इस बार स्पॉटलाइट में एक नहीं दो गाड़ियां हैं। जी हाँ, दो गाड़ियां हैं, सफारी और स्टॉर्म। इसलिए एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है और एक्साइटमेंट की वजह भी है क्योंकि करीब 2 डेकेड या यूं कह लीजिए 20 साल के बाद टाटा मोटर्स में एसयूवीज में पेट्रोल इंजन जो है वापसी कर रहा है। सियारा में हम इस 1.5 लीटर इंजन की बात कर चुके हैं, बहुत कुछ चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन जब इस एसयूवी में ये आ रही है ना तो कहानी, मार्केट डायनामिक्स, व्हीकल डायनामिक्स सब कुछ बदल जाते हैं। हैरियर की खासकर अगर बात करूँगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक भी मौजूद है, वहाँ पर डीजल भी मौजूद है, वहाँ पर पेट्रोल भी मौजूद होगी। यानी कि ओवरऑल जो फ्यूल सिस्टम है वो पूरा 360 डिग्री अप्रोच है जो कि अब टाटा मोटर्स ले रही है। डीजल और पेट्रोल में आपको पता है कीमत में तो फर्क है ही, तो पेट्रोल की जो कीमत है उसमें आने वाली है कमी, फ्यूल एफिशिएंसी में आने वाली है बढ़त, यानी कि फायदा ही फायदा। और इसके अलावा एक और बड़ा फायदा ये है कि जो नॉर्म्स है वो लगातार चेंज होते जा रहे हैं। BS7 की बातें उठ चुकी हैं, कैफे नॉर्म्स इस वक्त सबका सरदर्द बन चुका है। ऐसे में उन नॉर्म्स को मीटअप करने के लिए भी एक पेट्रोल इंजन जरूरी था, तो आ चुका है 1.5 लीटर का 170 PS दिस टर्बोजेट। टाटा सफारी का नाम लेते ही दिमाग में तुरंत डीजल की गड़गड़ाहट आती है, लेकिन इस बार कहानी बदली हुई है क्योंकि सफारी अब पेट्रोल में भी आ चुकी है। सवाल वही है, इतनी बड़ी 3 रो एसयूवी में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, क्या यह सच में काम कर पाएगा? जवाब ड्राइव करते ही हमें मिल गया। सफारी पेट्रोल का हाइपीरियन टर्बो पेट्रोल इंजन 170 हॉर्स पावर और 280 न्यूटन का टॉर्क के साथ कागज पर भले ही छोटा लगे, लेकिन सड़क पर बिल्कुल कमजोर नहीं लगता। टर्बो लैग लगभग ना के बराबर, 1000 आरपीएम से ही अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है और पावर डिलीवरी इतनी स्मूथ और लीनियर कि शहर के ट्रैफिक को या हाईवे गाड़ी बिना किसी तनाव के आगे बढ़ती है। अगर आपके दिमाग में महिंद्रा XUV 700 या MG हेक्टर जैसे नाम आ रहे हैं तो सफारी का अलग अंदाज साफ नजर आता है। ये तेज दिखने से ज्यादा रिफाइंड और आरामदायक ड्राइव पर फोकस करती है। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक इसे और आसान बना देता है। शहर में स्मूथ और हाईवे पर बिल्कुल रिलैक्स्ड। राइड क्वालिटी सफारी की पुरानी ताकत है और पेट्रोल वर्जन भी उसी भरोसे पर खरा उतरता है। ऊपर से हल्का होने की वजह से स्टीयरिंग थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिव भी लगता है। गाड़ी अंदर से बड़ी, आरामदायक कैबिन और यूजेबल 3rd रो। छोटे मोटे एर्गोनॉमिक्स नखरे जरूर दिखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप रिफाइनमेंट चाहते हैं, डीजल की टेंशन नहीं और फिर भी इंपोजिंग एसयूवी चाहिए तो सफारी पेट्रोल साफ कहती है साइज मायने रखता है, लेकिन सही ट्यूनिंग के साथ वो डराता नहीं, भरोसा देता है। बाहर से देखें तो टाटा हैरियर पेट्रोल और सफारी पेट्रोल में कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता। डिजाइन वही दमदार, वही फेमिलियर स्टांस और अलग पेट्रोल की कोई पहचान भी नहीं। हैरियर में हल्के रंगों वाला कैबिन मिलता है जबकि सफारी ज्यादा प्रीमियम और स्पेशियल 3rd रो लेआउट ऑफर करती है। लेकिन पेट्रोल अवतार में भी दोनों की पहचान ज्यादा बदली नहीं है। अब बात ड्राइव की, चलिए अब बात हैरियर पेट्रोल की ड्राइव की कर लेते हैं। I like this IRVM and I like a lot of things about this Harrier also. ये जो Harrier और सफारी में जो फर्क है ना, वो फर्क उतना ही है जितना उन दोनों गाड़ियों की राइड एंड हैंडलिंग में। दोनों गाड़ियों की राइड एंड हैंडलिंग अलग है, तो ऑब्वियसली पेट्रोल की जो रिफाइनमेंट, जो परफॉर्मेंस, दे रिमेन्स द सेम, बट बिकॉज दोनों एसयूवीज का कैरेक्टर अलग है तो आपको सड़क पर भी चलाते वक्त वो कैरेक्टर फील होगा। हैरियर इज अ वेरी गुड कार टू बी ऑन रोड, यू फील बेटर इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग। वो चीज़ मैं सफारी के लिए नहीं बोल पाता हूँ। सफारी में थोड़े वेवर्ड मूवमेंट, थोड़ी बोट लाइक फील ज़्यादा मिलती है, लेकिन यहाँ पे हम जो मेन कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो इंजन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, राइट। और अगर मैं वो कहूँ तो दिस इज सेम इंजन ट्यून, समथिंग सिमिलर। यहाँ पर भी वही 1.5 लीटर का हाइपीरियन टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 170 हॉर्स पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है और सड़क पर पूरी तरह कॉन्फिडेंस महसूस होती है। 1000 आरपीएम से रेस्पॉन्स लगभग ना के बराबर, टर्बो लैग और स्मूथ पावर डिलीवरी हैरियर को शहर में आसान और हाईवे पर बेहद रिलैक्स ड्राइव बनाती है। ये इंजन तेजी दिखाने से ज्यादा रिफाइनमेंट पर फोकस करता है, यानी ट्रैफिक में थकता नहीं,
और लंबी दूरी पर भरोसा देता है, जहां गियर शिफ्ट्स बिना झटके के होते हैं। राइड क्वालिटी हैरियर की सबसे बड़ी ताकत रही है और पेट्रोल वर्जन भी इसे पूरी मजबूती से निभाता है। खराब सड़कों पर सॉलिड फील, हाई स्पीड पर शानदार स्टेबिलिटी और हल्का होने की वजह से थोड़ा ज्यादा रेस्पॉन्सिव स्टीयरिंग। कैबिन रूमी, फीचर पैक्ड और आरामदायक। भले ही कुछ पुराने एर्गोनॉमिक्स नखरे अब भी मौजूद हैं, कुल मिलाकर हैरियर पेट्रोल उन बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग विकल्प है जो डीजल का झंझट नहीं चाहते, रिफाइनमेंट को प्राथमिकता देते हैं और फिर भी एक बड़ी कॉन्फिडेंट एसयूवी का अनुभव चाहते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट कम लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा। एक बात क्लियर है कि इस पेट्रोल इंजन के इंक्लूजन से, एंट्री से टाटा मोटर्स का जो ये पोर्टफोलियो है वो बेहद मजबूत हो चुका है। कस्टमर्स के लिए ऑप्शंस बढ़ चुके हैं, लेकिन अब भी जब कॉम्पिटिशन के साथ इसका मैचअप होगा तो कहानी इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि मेन कंपटीशन में आप जानते हैं कि महिंद्रा की नई आने वाली XUV 7XO, ये नया नाम है जो कि अगले साल शायद सबसे ज़्यादा गूंजने वाला है और वही नाम इसके लिए भी सबसे ज़्यादा परेशानी बनने वाला है। क्रेटा और सेल्टोस अगर बात करेंगे तो यस, उनका पेट्रोल इंजन जो है वो ज़्यादा रिफाइंड नज़र आ रहा है इससे, एंड इट इज़ फार बेटर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। आई बिलीव एफिशिएंसी की हम करेक्ट फिगर नहीं दे सकते क्योंकि अभी हमने इसकी रियल वर्ल्ड टेस्टिंग नहीं करी है, लेकिन इन दोनों पैरामीटर्स पे आई बिलीव सेल्टोस और क्रेटा इससे कहीं आगे नजर आ रही है। राइड एंड हैंडलिंग के मामले में भी वो बेटर नजर आ रही है। अब जो पावर की बात हो रही है वहां पर आपकी महिंद्रा की 7XO बाजी मारती हुई नजर आएगी। कहानी कहां जाके टिकती है कस्टमर्स के लिए ये टाइम बताएगा, बट फॉर नाउ इट्स अ फैंटास्टिक एंड अ वेलकम एंट्री of 1.5 liter engine in Tata Motors portfolio.